एक बार मक्का के काफिरों ने पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। दारुन नदवा में अपनी परिषद की बैठक में वे दारुन नदवा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे और देखा एक बूढ़ा आदमी दारुन नदवा के द्वार पर रास्ता रोके खड़ा था। उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है। उसने उत्तर दिया कि मैं नज्द का एक बूढ़ा आदमी हूं। मैं आपकी परिषद की बैठक में शामिल होना चाहता हूं और आपकी बात सुनना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ उपयोगी सलाह दे सकूंगा। दरअसल यह बूढ़ा आदमी इब्लीस था। इब्लीस की बातें सुनकर मक्का के काफिरों ने कहा, ठीक है, आप भी हमारे साथ परिषद की बैठक में शामिल हो सकते हैं। दारुन नदवा में सभी मौजूद थे। अब चर्चा शुरू होने की बारी थी। विभिन्न लोगों ने पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में विभिन्न प्रस्ताव रखने शुरू कर दिए। सबसे पहले अबुल असवद ने प्रस्ताव रखा, हम उसे अपने बीच से निकाल देंगे और उसे यहां नहीं रहने देंगे। मक्का, वह कहां है, वह कहां जाता है, हम इसकी खबर भी नहीं रखेंगे। इस तरह हमारे सारे मामले निपट जाएंगे और हमारे बीच एकता पहले जैसी हो जाएगी। नासदी के बूढ़े चांदी के वस्त्र पहने इब्लीस ने कहा, यह कोई सुविचारित और बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह नहीं है। क्या तुमने गौर नहीं किया कि उसकी वाणी कितनी अच्छी और मधुर है? अल्लाह की कसम, अगर तुम उसे मक्का से निकाल दोगे तो वह दूसरे अरब कबीलों में प्रकट होगा और उन्हें अपना अनुयायी बना लेगा। अंततः वह अपने अनुयायियों के साथ तुम्हारे विरुद्ध युद्ध करने उतरेगा। फिर वह तुम्हारे शहर में ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। इसीलिए कोई दूसरा प्रस्ताव सोचो। तब अबुल बख्तारी ने कहा, हम उसे लोहे की जंजीरों से बांधकर एक कमरे में कैद कर देंगे। फिर हम उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देंगे। हम उसे उस कमरे में तब तक रखेंगे जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। यह प्रस्ताव सुनकर इब्लीस ने कहा, यह प्रस्ताव भी उचित नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर तुम उसे किसी घर में कैद कर दो और अगर उसके अनुयायियों को यह पता चल जाए तो वे मिलकर तुम पर हमला कर देंगे और उसे किसी भी तरह तुम्हारे हाथों से छीन लेंगे। इसलिए इस प्रस्ताव के बजाय किसी और प्रस्ताव के बारे में सोचो। जब इन दोनों प्रस्तावों को महासभा में अस्वीकार कर दिया गया, तब एक बहुत ही घिनौना प्रस्ताव एक ऐसे व्यक्ति ने रखा जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था, और संसद के सभी सदस्यों ने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की। इस घिनौने प्रस्ताव को उठाने वाले व्यक्ति का नाम अब्बू जहल था। उसने कहा, अब तक तुमने उसके बारे में जो भी प्रस्ताव रखे हैं उनमें से कोई भी उचित और वाजिब नहीं है। मैं एक ऐसा प्रस्ताव रख रहा हूं जो मुझे लगता है कि मोहम्मद को खत्म करने के लिए कारगर है। तुम मेरे प्रस्ताव के करीब भी नहीं पहुंचे हो। तब सबने अब्बू जहल से पूछा, ऐ अब्बू हाकम, तो बताओ तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? अब्बू जहल ने कहा, मेरा प्रस्ताव यह है कि प्रत्येक कबीले से एक युवक चुना जाएगा और उस बलवान युवक को एक तलवार दी जाएगी। फिर वे सब मिलकर मोहम्मद पर हमला करेंगे। वे इस तरह हमला करेंगे जैसे कि एक ही व्यक्ति ने उन पर वार किया हो। ऐसा करने से हम मोहम्मद नाम के इस आदमी से आजाद हो जाएंगे और इस तरह उसे मारने से हत्या की जिम्मेदारी हमारे सभी कबीलों पर आ जाएगी। अगर पैगंबर मनात सभी कबीलों से लड़ना चाहें तो वे ऐसा नहीं कर पाएंगे और अपनी असमर्थता के कारण वे हमसे खून का बदला लेने को राजी हो जाएंगे और सभी कबीलों के लिए मोहम्मद का खून का बदला चुकाना मुश्किल नहीं होगा। अब्बू जहल का यह प्रस्ताव सुनकर इब्लीस ने कहा, ठीक है, यह एक उचित प्रस्ताव है। तो फिर इस युवक ने जो प्रस्ताव रखा है वह स्वीकार्य है। आपको इस प्रस्ताव के अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर संसद के सभी सदस्य इस प्रस्ताव पर मतदान करेंगे। आम सहमति बनने के बाद उन्होंने तुरंत इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन की तैयारी शुरू कर दी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या का प्रस्ताव पारित होने के बाद हजरत जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वह्य लेकर प्रकट हुए और उन्हें कुरैश की साजिश से अवगत कराया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको मक्का से हिजरत करने की अनुमति दे दी है। हिजरत की अनुमति की सूचना देने के साथ ही हजरत जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समय भी निर्धारित किया और कहा,
आज रात जिस बिस्तर पर सोए हो उस पर मत सो। जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात जानने के बाद हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा कपड़े से ढक लिया और हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए। दोपहर का समय था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर इस समय हजरत अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर नहीं जाते थे। जब पैगंबर अल्लाह की शांति और आशीर्वाद उस पर हो, इस समय अब्बू बकर अल्लाह उस पर प्रसन्न हो के घर आए तो अब्बू बकर अल्लाह उस पर प्रसन्न हो ने उन्हें देखा और कहा, मेरे माता पिता आपके लिए बलिदान हो। ऐ अल्लाह के रसूल, आप इस समय मेरे घर कभी नहीं आए, जरूर कोई जरूरी खबर है। तब अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, जो लोग आपके साथ हैं उन्हें हटा दीजिए। अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, यहाँ जो भी हैं वे आपके परिवार से हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अब्बू बकर, अल्लाह सारे जहां के रब ने मुझे जाने की इजाजत दी है। अब्बू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? मेरे माता पिता आपके लिए कुर्बान हो। उन्होंने कहा, हाँ, आप मेरे साथ चलेंगे। फिर उन दोनों ने हिजरत की योजना को अंतिम रूप दिया और अल्लाह के रसूल उनके घर आए और रात का इंतजार करने लगे। इस बीच अल्लाह के रसूल ने हिजरत की सारी योजनाएं अंतिम रूप दे दी और रात का इंतजार करने लगे। दूसरी ओर कुरैश के प्रमुख अपराधी मक्का की संसद का इंतजार कर रहे थे। नादुआ के सर्वसम्मत निर्णय को 11 लोगों की नियुक्ति करके लागू किया गया। इनमें अब्बू जहल इब्न हिशाम, हाकम इब्न आस, उकबा इब्न अब्बू मुईत, नजर इब्न हारिथ और अन्य शामिल थे। इब्न इसहाक ने बताया कि जब रात का अंधेरा गहराने लगा तो 11 बदमाश पैगंबर के घर के दरवाजे पर बैठ गए। वे उनके सो जाने का इंतजार कर रहे थे और मिलकर उन पर हमला कर दिया। उन्हें विश्वास था कि उनकी घिनौनी साजिश जरूर कामयाब होगी। उस समय अब्बू जहल मजाक में अपने साथियों से कह रहे थे, मोहम्मद ने कहा था, अगर तुम उनके समय में प्रवेश करोगे और उनका अनुसरण करोगे तो तुम अरबों और गैर अरबों के राजा बनोगे। फिर जब तुम मरोगे तो तुम्हें जॉर्डन के बगीचे जैसा स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम उनके बीच रहोगे, कत्लेआम होगा, और अगर तुम मरने के बाद जिंदा हुए तो तुम आग में जलाए जाओगे। लेकिन देखो मोहम्मद ने आज कैसे अपनी जान बचाई। षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए आधी रात के बाद का समय तय किया गया था, इसलिए वे नींद से भरी आंखों से नियत समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला अपने काम में कामयाब रहे। वह आसमानों और जमीन के बादशाह हैं। वह जो चाहते हैं करते हैं। वह जिसे बचाना चाहते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए इस समय अल्लाह ताला वह काम करते हैं। अल्लाह सारे जहां का रब। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिरों के भीषण गर्मी में होने की सूचना दी। ऐसे नाजुक पल में पवित्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, तुम मेरी यह हरी हाजरामी चादर ओढ़ लो और मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, तुम्हें इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह के रसूल रात में यही चादर ओढ़कर सोते थे। अली को उनके बिस्तर पर लिटाकर वह बाहर चले गए। फिर उन्होंने मुट्ठी भर कंकड़ और धूल हाथ में ली और उन्होंने पवित्र कुरान की एक आयत पढ़ी, ओझा अलाना मामी बैनी अयदीहिम सद्दाव ओमीमान खल्फीहिम सद्दा फाग शैनाहुम फहुम ला युबशिरुन। हमने उनके आगे और पीछे एक दीवार खड़ी कर दी है और उन्हें ढक दिया है ताकि वे देख न सके। इस आयत को पढ़ने के बाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ की धूल को गोलियों में उड़ा दिया। फिर उन्होंने इसे अविश्वासियों पर फेंक दिया। उस समय कोई भी मुशरिक ऐसा नहीं था जिसके सिर पर धूल न लगी हो। फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, उन्होंने काफिरों की साड़ियों को चीर दिया और उनके सामने के घर से निकल गए, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं देखा। फिर वह हजरत अब्बू बकर आरय के घर गए और उनके घर के पिछले दरवाजे से निकल गए और हिजरत के लिए निकल पड़े। पैगंबर PBUH द्वारा अपनाई गई रणनीति यह थी कि उन्होंने मक्का से मदीना जाने के सामान्य मार्ग को नहीं लिया, बल्कि इसके विपरीत मार्ग लिया। सबसे पहले
उन्होंने मक्का छोड़ दिया और यमन गए। उस मार्ग पर मक्का से कुछ मील की दूरी पर घारे थौर नामक एक जगह थी। वे सूर्योदय से पहले मक्का की सीमा पार करने के लिए आगे बढ़े। इस मार्ग पर 5 मील की यात्रा करने के बाद वह थौर पर्वत की तलहटी में पहुंचे। यह बहुत खड़ी, घुमावदार और चढ़ाई करने में बहुत कठिन थी। इस पर कई चट्टानें थीं, जिन पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ना पड़ा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर खून से सने हुए थे। अपने पैरों के निशान छिपाने के लिए वह अपने पैरों के पंजों के बल चले। नतीजतन उनके पैर घायल हो गए। जब अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, गुफा में पहुंचे तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, जरा ठहरिए, मैं पहले अंदर जाकर देखूंगा कि क्या इसमें कोई दर्द है। अगर कोई दर्द है तो आपके साथ जाने की मेरी बारी है। फिर वह गुफा में दाखिल हुए और उसे साफ करने लगे। अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, गुफा में दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि गुफा में कई छेद थे। उन्होंने अपने कपड़े फाड़कर उन्हें बंद कर लिया। केवल 2 छेद बचे थे। उनके पास उन्हें बंद करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे उनमें दबा दिए। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर आने का न्योता दिया। वह अंदर गया, अब्बू बकर की गोद में अपना सिर रख दिया और सो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत थके हुए थे। जब वे गहरी नींद में सो गए तो अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को एक जहरीले जीव ने बार बार काट लिया। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा, अगर मैं हिलूंगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग जाएंगे। इसलिए वे बिल्कुल नहीं हिले और न ही एक भी आवाज निकाली। जैसे ही जहरीले जीव ने उन्हें बार बार काटा, अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, जहरीले हो गए और नीले पड़ गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हालांकि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान नहीं किया और न ही उन्हें परेशान किया। उन्होंने सोचा, अल्लाह के रसूल की नींद मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा लंबी है, इसलिए अगर मेरी जिंदगी भी यहीं खत्म हो जाए तो भी मैं अल्लाह के रसूल की नींद में खलल नहीं डालूंगा। हजरत अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, इस समय उनकी आंख से एक आंसू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर गिरा। यह सुनकर वह उठे और उनसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा, मेरे माता पिता तुम्हारे लिए कुर्बान हो। अल्लाह की कसम, तुमने मुझे कैसे काटा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काटे हुए स्थान पर थूका और तुरंत झर का दर्द गायब हो गया। इस बीच मक्का के काफिर, जो शहर को घेरे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों के सामने से गुजर गए। तभी एक अजनबी उनके पास आया और उनसे पूछा, तुम यहां किसका इंतजार कर रहे हो? मोहम्मद, उस आदमी ने कहा, तुम असफल और निष्फल हो। अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने तुम्हारे सिरों पर धूल डाली है और तुम्हारे सामने से गुजरे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, वह हमारे सामने से कैसे गुजर सकते हैं? हमने उन्हें देखा ही नहीं। उस आदमी ने कहा, तुम सब अपने सिर छू लो। फिर सबने अपने सिर छुए और देखा कि सबके सिर पर धूल लगी है। फिर वे सब अपने सिर से धूल पोंछने लगे। फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल के दरवाजे की दरार से झांका और किसी को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ देखा। जब उन्होंने उसे देखा तो कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद बिस्तर पर लेटे हैं। उनके बदन पर एक पुरानी चादर है। उन्होंने सोचा कि अल्लाह के रसूल बिस्तर पर लेटे हैं। वे सुबह तक वहीं इंतजार करते रहे। सुबह हजरत अली अपने बिस्तर से उठे। काफिरों ने अली को देखा और समझ गए कि वह उनके हाथों पर लेटे हुए हैं। वह उड़ गए। फिर उन्होंने अली, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, से पूछा, मोहम्मद कहाँ है? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता। हत्या की साजिश वाली रात बीत जाने के बाद सुबह होते होते कुरैश को साफ समझ आ गया कि अल्लाह के पैगंबर उनसे बिछड़ गए हैं। फिर वे मानो
पागल हो गए हों। सबसे पहले उन्होंने हजरत अली, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने उन्हें काफी देर तक हिरासत में रखा। उन्होंने सोचा कि शायद वे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, का पता लगा लेंगे। लेकिन हजरत अली, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से उन्हें कुछ भी पता नहीं चल सका। 1000 यातनाओं के बावजूद उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। फिर अब्बू जहल अपने साथियों के साथ अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के घर गए। वहां जाकर उन्होंने हजरत अस्मा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, से पूछा, आपके पिता कहाँ हैं? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता। यह जवाब सुनते ही अब्बू जहल ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके कान की रेत निकल गई। फिर वे निराश होकर अब्बू बकर के घर से लौट आए। कुरैश के नेताओं ने एक जरूरी बैठक की और यह फैसला किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बू बकर को गिरफ्तार करने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी मोहम्मद और अब्बू बकर को या उनमें से किसी एक को जिंदा या मुर्दा 100 ऊंटों का इनाम देगा। इस घोषणा के सार्वजनिक होने के बाद अनेक लोग उनकी तलाश में निकल पड़े। उन्होंने हर जगह ऊंची नीची जगहों पर, पहाड़ों और पहाड़ियों में उन्हें ढूंढा, लेकिन वे उन्हें कहीं नहीं पा सके। अंततः काफिर खोजकर्ताओं का एक समूह सौर की गुफा के मुहाने पर पहुंच गया, लेकिन अल्लाह अपने ही काम में विजयी हुआ। सहीह बुखारी में वर्णित है, हजरत अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने कहा, मैं गुफा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मैंने अपना सिर उठाया और लोगों के पैर देखे। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अगर उनमें से कोई थोड़ा नीचे देखे तो वह हमें देख लेगा। उन्होंने कहा, अब्बू बकर, हम यहाँ 2 नहीं हैं, बल्कि अल्लाह हमारे साथ तीसरा है। एक अन्य रिवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब्बू बकर, तुम 2 लोगों के बारे में क्या सोचते हो? तीसरा, अल्लाह किसका है? वास्तव में यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक चमत्कार था। जब वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे और उन्हें कोई नहीं दिखा तो खोजी वापस लौट गए। उस समय अल्लाह के रसूल और उनके बीच कुछ ही कदम की दूरी थी। जब इनाम चाहने वालों की 3 दिन की खोज बंद हो गई और कुरैश का उत्साह कम हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अब्बू बकर, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, मदीना के लिए रवाना हुए। अब्दुल्लाह इब्न उरैक़त अल-लैसी, जो मरुगिया जंगल के रास्ते से परिचित थे, ने उनसे एक समझौता किया था। वह इन दोनों को एक शुल्क के बदले मदीना ले जाएगा। हालांकि वह अभी भी कुरैश धर्म का सदस्य था, वह बहुत भरोसेमंद था। इसलिए अबू बकर, अल्लाह उनसे प्रसन्न हो, ने उसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उसे आदेश दिया गया कि वह 2 सवार लेकर 3 दिन बाद जैन अल थावर की गुफा के मुहाने पर आए। सोमवार रब्बीउल अव्वल की पूर्णिमा की रात अब्दुल्लाह इब्न वरैती अपने ऊंट लेकर आए। हजरत अब्बू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने 2 ऊंट दिखाए और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, इनमें से एक ले लीजिए। उन्होंने कहा, मैं एक ले सकता हूँ, लेकिन इसकी कीमत चुकानी होगी। इसी बीच अस्मा बिन्त अबू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, भी यात्रा के लिए खाना और पानी लेकर आई, लेकिन वह खाना टांगने के लिए रस्सी बांधना भूल गई। जब वे निकलने वाले थे, हजरत अस्मा, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, खाना बांध रही थी और उन्होंने पाया कि वह रस्सी घर पर ही छोड़ना भूल गई है। इसलिए उन्होंने अपनी कमरबंद उतारी और उसे 2 भागों में बांट लिया। एक भाग से उन्होंने उनका खाना बांधा और दूसरे भाग से उन्होंने अपनी कमर बांध ली। इसीलिए उन्हें जतुन नीता कैन या 2 राशि वाला कहा जाता था। फिर अल्लाह के रसूल और हजरत अब्बू बकर निकल पड़े। अल्लाह के रसूल मदीना की ओर एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिस पर आम लोग नहीं जाते थे, और अब्दुल्लाह इब्न उरैक़ीत इस रास्ते के बारे में बहुत जानकार थे। हवास के रास्ते में अल्लाह के रसूल के कई चमत्कार प्रकट हुए। यहाँ हम उनमें से कुछ का जिक्र करते हैं। बानु मुदलिस कबीले के एक व्यक्ति का नाम सोरका इब्न मलिक था।
एक बार वह अपने कबीले के लोगों के साथ बैठा था। उसी समय एक आदमी उनके पास आया और बोला, हे सोरका, मैंने कुछ देर पहले समुद्र तट के पास कुछ लोगों को देखा था। मुझे लगता है कि वे मोहम्मद और उनके साथी होंगे। यह बात सुनकर सोरका समझ गया कि यह अल्लाह के रसूल और उनके साथी ही होंगे। लेकिन सोरका यही चाहता था कि सभा में मौजूद किसी को भी अल्लाह के पैगंबर के बारे में पता न चले, क्योंकि उसके दिल में एक ख्वाहिश थी कि वह अल्लाह के रसूल को कुरैश के हवाले कर दे और सारे इनाम अकेले जीत ले। इसलिए उसने उस आदमी से कहा, अरे नहीं नहीं, वे वो नहीं है। तुमने फलां को देखा जिन्हें तुमने देखा, हमने भी उन्हें देखा। वे हमारे सामने से गुजरे। फिर सुराका उस सभा में कुछ देर बैठा रहा, फिर धीरे से उठा और अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी दासी से कहा, तुम मेरा घोड़ा ले लो और पहाड़ी के पीछे इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। दासिनी ने उसकी बात मानी और अपने घोड़े के साथ पहाड़ी के पीछे इंतजार करने लगी। फिर सुराका अपने रेनकोट और दूसरे सामान के साथ पहाड़ी के पीछे चली गई और घोड़े पर सवार होकर उसने घोड़े को अल्लाह के रसूल की ओर बढ़ा दिया। सोरा के साथ घोड़ा तेज गति से दौड़ा। एक समय सोरा अल्लाह के रसूल और उनके साथियों के बहुत करीब पहुंच गया। अबू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। जब उन्होंने सोरा को देखा तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, एक आदमी हमारा पीछा कर रहा है, शायद वह हमें पकड़ ले। इस समय अल्लाह के रसूल घबरा गए और उन्होंने अबू बकर, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, को आश्वस्त करते हुए कहा, ऐ अबू बकर, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जब सोरा अल्लाह के रसूल और उनके साथियों के बहुत करीब पहुंच गया तो उसके घोड़े के आगे के दो पैर रेगिस्तान के बीच में फंस गए। इस पर सोरा अपने घोड़े से गिर पड़ा। पहले तो उसने सोचा कि किसी वजह से घोड़े के पैर रेगिस्तान में फंस गए होंगे। फिर अल्लाह के रसूल ने इस जहाज को उम्म मबाद के पास छोड़ दिया और अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। इस बीच मदीना के मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से प्रस्थान की खबर मिल गई थी। इसलिए वे हर सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने के लिए निकल पड़ते और दोपहर की तपती धूप में अपने घरों को लौट जाते। हमेशा की तरह मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने के बाद अपने घरों को लौट गए। उसी समय एक यहूदी कुछ देखने के लिए अपनी पहाड़ी पर चढ़ा। उसने देखा कि अल्लाह के रसूल और उनके साथी सफेद कपड़ों में आ रहे हैं, जिनसे चांद की रोशनी चमक रही थी। वह खुशी से चिल्लाया, सुनो ऐ अरबो, तुम्हारे भाग्य का स्वामी आ रहा है, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे वह आ रहा है। जैसे ही मुसलमानों ने यह सुना, उन्होंने हथियार बांध लिए और अपने प्यारे रसूल का स्वागत किया। उन्होंने हमें यह सूचित किया कि सोमवार 8 रब्बीउल अव्वल को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कवया पहुंचे। अल्लाह के रसूल कवया गांव में कितने समय तक रहे? शिया विद्वानों में इस बारे में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि वह वहां 4 दिन रहे, कुछ कहते हैं कि वह 10 दिन रहे, कुछ कहते हैं कि वह वहां कुल 24 दिन रहे, उनके आगमन और प्रस्थान के दिन को छोड़कर। इस दौरान उन्होंने मस्जिद कुबा की नींव रखी और उस मस्जिद में नमाज अदा की। नबी होने के बाद यह अल्लाह के रसूल की पहली मस्जिद थी। यह मस्जिद धर्मपरायणता के आधार पर बनाई गई थी। बनु सलीम इब्न औफ के मोहल्ले में झूमे की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह के रसूल मदीना के लिए रवाना हुए। उस दिन से यथरिब को मदीन उर रसूल या रसूल का शहर कहा जाने लगा। यह दिन बहुत उज्जवल और ऐतिहासिक था। उस दिन मदीना की सड़कें अल्लाह की पवित्रता से भर गईं और उसकी स्तुति गूंज उठी। अंसार के बच्चे खुशी से झूम उठे और गाने लगे, ताला अल बद्र अल अलायना मिनसानी यतिल विदा अजबत शुक्रो अल अलायना मदया लिल्लाहिदा। हालांकि अंसार बहुत अमीर और धनी नहीं थे, लेकिन हर कोई चाहता था कि अल्लाह के रसूल उनके घर में ठहरे। इसीलिए जिस इलाके से वह गुजरे, वहां के लोगों ने उसके ऊंट की रस्सी ली और उसे अपने घर में ठहरने के लिए कहा। तब अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, मेरे ऊंट को छोड़ दो। उसे अल्लाह का आदेश मिल गया था। फिर ऊंट चलता रहा और वह उस जगह पर रुका जहां अब पैगंबर की मस्जिद है।
यह अल्लाह के रसूल के नाना नानी का मोहल्ला था, बनु नज्जर का मोहल्ला। यहाँ ऊंट का बैठना अल्लाह की कृपा ही थी, क्योंकि अल्लाह के रसूल अपने नाना कुल के लोगों के बीच रहे, वह उनका सम्मान करना चाहते थे। अब बताओ, अज्जार के कबीले के लोग उन्हें अपने घर ले जाने की मिन्नतें करने लगे, लेकिन हजरत अबू अय्यूब अंसारी, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, भाग गए, ऊंट का लगाम उठाया और अपने घर चले गए। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग उनके ऊंट को लगा रहे हैं। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों तक अबू अय्यूब अंसारी, अल्लाह उन पर प्रसन्न हो, के घर में रहे। प्रिय दर्शकों, यह थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत की कहानी। अल्लाह सारे जहान के रब हमें इस कहानी से सबक सिखाए, हमें उनकी इबादत करने की तौफीक अता करे। आमीन।